नमस्कार। आज हम लोग बहते हुए जल द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक एवं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे। बहते जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ए अपर्दनात्मक। 1 वी आकार की घाटी। नदियां अपने युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपर्दन द्वारा गहरी एवं संकीर्ण अर्थात वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, परंतु जहां शैलें कठोर होती है वहां पर वी गहरी और संकरी हो जाती है। नदी की ऐसी गहरी और संकरी घाटी जिनके दोनों किनारे खड़े होते हैं नंदकंद्रा या गार्ज कहलाती हैं। जैसे भारत में सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित सिंधु गार्ज, शिपकीला गार्ज तथा दिहांग गार्ज प्रसिद्ध हैं। 2 जलप्रपात। जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जब कठोर शैलों का ढाल नदी के साथ होता है तो क्षिप्रिका रैपिड्स का बन जाते हैं। जैसे संसार का सर्वाधिक ऊंचा वेनेजुएला का साल्टो एंजल प्रपात 979 मीटर, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा का नियाग्रा जलप्रपात, जिम्बाब्वे का जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात, लुआलाबा नदी पर स्थित स्टैनली जलप्रपात तथा कोलंबिया नदी पर स्थित सेलिलो प्रपात यूएसए। कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित जोग या गरसोपा जलप्रपात 260 मीटर, हुंडुरु जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी। 3 गार्ज तथा कैनियन दोनों ही वी आकार की घाटियों के रूप में होते हैं, जिसमें किनारों की दीवारें अत्यंत खड़े ढाल वाली होती हैं तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई बहुत अधिक होती है। गार्ज तथा कैनियन में इस प्रकार अंतर स्थापित करना कठिन कार्य है, अर्थात गार्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन कहते हैं। जैसे जबलपुर के पास नर्मदा नदी के धुआंधार प्रपात के नीचे बेड़ाघाट गार्ज एवं हजारीबाग पठार का राज रंपा के पास दामोदर नदी के गार्ज के। 4 कैनियन। गार्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन या संकीर्ण नदी कंदरा कहते हैं। यह आकार में विशाल परंतु अपेक्षाकृत अधिक संकरा होता है। घाटी के दोनों किनारे की दीवारें खड़े ढाल वाली होती हैं तथा नदी तल से अधिक ऊंचाई होती है। जब कठोर एवं संगठित चट्टानों से होकर नदी अपनी घाटी को अत्यधिक गहरा करके खड़े ढाल वाली बनती है तथा जब अपक्षय एवं द्रव्यमान स्थानांतरण से खड़ी दीवारें प्रभावित नहीं हो पाती हैं तो दीवारों का ढाल सीधा तथा तीक्ष्ण ही बना रहता है, जिससे कैनियन का निर्माण होता है। जैसे हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के गार्ज दर्शनीय हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन संसार प्रसिद्ध का उदाहरण है। 5 जल गर्तिका। नदी की तली में जल भंवर के साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े तेजी से चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं। इस तरह के टुकड़ों को छेदक या घर्षण यंत्र कहते हैं। जिस तरह बढ़ई अपनी बर्मा मशीन को तेजी से घुमाकर लकड़ी में छिद्र करता है, उसी तरह जल भंवर के साथ तेजी से चक्कर लगाते हुए के छेदक यंत्र नदी की तली में सुराग तथा छिद्र बनाते हैं। धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता जाता है तथा उत्पन्न स्थल स्वरूप को जल गर्तिका कहते हैं। 6 संरचनात्मक सोपान। नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्रम से एक दूसरे के बाद क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं। इस परिस्थिति में कटाव विभिन्न दर से होता है। कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें शीघ्र कट जाती हैं। इस तरह विशेष अपर्दन द्वारा सोपानाकार सीढ़ियों का नदी की घाटी के दोनों ओर निर्माण हो जाता है। इन्हें संरचनात्मक सोपान कहते हैं। 7 नदी वेदिका। नदी की घाटी के दोनों ओर सोपानाकार वेदिकाएं मिलती हैं, जो नदी के प्रारंभिक बाढ़ के मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होती हैं। नदी वेदिकाएं एक रूप में नदी के पुनर्यवन की परिचारिका रिजुविनेशन होती है। 8 नदी विसर्प। मैदानी क्षेत्रों में नदियों का क्षैतिज अपर्दन अधिक सक्रिय होने के कारण नदियां सीधे मार्ग से न प्रवाहित होकर बल खाती हुई टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर चलती हैं। इस कारण नदी के मार्ग में छोटे बड़े मोड़ बन जाते हैं। इन मोड़ों को ही नदी विसर्प कहते हैं। 9 समप्राय मैदान। समप्राय मैदान का निर्माण उस समय होता है जबकि नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती हैं। इस समय क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप दोनों मिलकर समप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। प्रतिरोधी शैलों के भाग अपर्दन अवशेष के रूप में यत्र तत्र सामान्य सतह से ऊपर दिखाई पड़ते हैं। इन्हें मोनाडानक कहते हैं। निक्षेपणात्मक द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। 10 जलोढ़ पंख। नदियों द्वारा पर्वतीय ढाल के आधार तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण, जो आकृति में पंख के समान होता है, जलोढ़ पंख कहते हैं। इससे गिरिपद मैदान या भाबर प्रदेश का निर्माण होता है। ये नदी की प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का परिचायक है। 11 जलोढ़ शंकु। जब जलोढ़ पंख के ढाल में अधिक वृद्धि होने पर तथा जल की अपेक्षा मलबा अधिक होने पर मलबा अधिक दूर तक फैलकर सीमित क्षेत्र में शंकु का रूप धारण कर लेता है, जिसे जलोढ़ शंकु कहते हैं।
12. प्राकृतिक तटबंध। नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंधों को, जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, तटबंध कहते हैं। 13. नदी डेल्टा। नदी जब झील या सागर में गिरती है तो वह लाए गए मलबा के निक्षेपण से एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण करती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। अर्थात डेल्टा नदी के अंतिम भाग का वह समतल मैदान होता है जिसका ढाल सागर की ओर होता है। डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोट्स ने नील नदी के लिए किया था। डेल्टा के प्रकार। 1. चापाकार डेल्टा। जब नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थ का निक्षेप बीच में अधिक तथा किनारे पर संकरे रूप में होता हो तो चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है, जैसे नील नदी, राइन, होंगहो, इरावदी, वोल्गा, डैन्यूब, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदियों की डेल्टा। 2. पंजाकार डेल्टा। इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण उन बारीक कणों से होता है जो जल के साथ घोल के रूप में मिले रहते हैं तथा जिनमें चूने की मात्रा अधिक होती है। इनके निर्माण के लिए नदी का वेग अधिक, निक्षेप पदार्थ बारीक एवं रंध्रहीन होना चाहिए। ऐसी नदी सागर से दूर तक प्रविष्ट कर विभाग में बंटकर पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा। 3. ज्वार नदमुखी डेल्टा। नदियों की एस्चुअरी के भर जाने से निर्मित लंबे तथा संकरे डेल्टा को ज्वार नदमुखी डेल्टा कहा जाता है। नदी के उसे मुहाने को एस्चुअरी कहा जाता है जो कि जलमग्न हो जाता है तथा जहां पर सागरीय तथा ज्वारीय लहरें नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों को बहा ले जाती हैं, जैसे मैकेंजी, सीन, ओब, हडसन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के डेल्टा।